हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सीए मोहित श्रीवास्तव, आपके सीए की जर्नी का सारथी। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि बहुत काम आने वाली है मेरे एग्जाम में। और सबसे ज्यादा जरूरी ये काम आएगी अकाउंट्स के एग्जाम में। जैसा कि अब हमें पता है कि हमारे सीए फाउंडेशन सितंबर वाले बच्चों के लिए एग्जाम आने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, हार्डली 7-8 दिन का समय बचा है सिर्फ। तो अब क्या करना है, अब जो करना है वो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि क्या करना है। लास्ट डे 15 डेज में क्या करना है वो वीडियो आ चुकी है। बट अब एग्जाम में क्या करना है, और सबसे बड़ी समस्या जो आती है अकाउंट्स के पेपर में आती है कि यार हमारा अकाउंट्स का जो पेपर है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता विद इन 3 आवर। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है ना। चाहे आप 11th में थे, 12th में थे, अब आप फाउंडेशन में हैं या इंटर में होंगे या फाइनल में, अपने सीनियर से पूछना, सीनियर दोस्त या सीनियर भाई कोई रहा हो इंटर फाइनल में, तो वो आपको बताएंगे कि कितने भी कर लो यार, कितनी भी मेहनत कर लो, अकाउंट्स का एग्जाम खत्म ही नहीं हुआ 3 घंटे में, इतना लेंथी आता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारा अकाउंट्स का पेपर समय रहते खत्म हो जाए और हम उसको रिव्यू भी कर पाए खत्म करने के बाद अपना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एग्जाम अकाउंट्स का जो पेपर है उसको हम टाइम से पहले खत्म कर लें और उसको हम लास्ट में रिव्यू भी कर पाए? यस, इट इज पॉसिबल। शर्त है कि आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, लेकिन वो आपके एग्जाम में इतना बड़ा इंपैक्ट डालेगी कि आपका पेपर बिल्कुल, कितना भी लेंथी पेपर आए, आपका पेपर पूरा होके रहेगा। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले तो जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा ही है कि 3 आवर में अकाउंट्स का एग्जाम कंप्लीट कैसे किया जाए। और सिर्फ अकाउंट्स का एग्जाम ही नहीं दोस्त, ये टेक्निक, ये मेथड आप अपने मैथ के एग्जाम में, अगर आप इंटर में हैं तो अपने किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करो, पूरी तरीके से कारगर साबित होने वाली। क्या है बताओ, चलो बताओ। बहुत ही बेसिक चीज से शुरुआत करूंगा। जैसा कि हमें पता है कि हमारा 100 मार्क्स का पेपर आता है। अरे सर, ये तो हमें पता है। अरे रुको ना, इसके अंदर से ऐसी बात निकलेगी जो नहीं पता है। 100 मार्क्स का पेपर आता है, हाँ, 3 घंटे होते हैं, बिल्कुल। थोड़ा डीप में चलते हैं इसके। 100 मार्क्स का पेपर, 180 मिनट लिख सकता हूं मैं? हाँ सर लिखे ना, किसने मना करा? ये तो और अच्छा लगा देखने में। 180 मिनट, हाँ जी 180 मिनट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, तो अगर मैं पर मिनट पर मार्क्स की बात करूं तो 1 मार्क के लिए कितना समय है मेरे पास? यहां पर अराउंड 1.8 मिनट का समय है ना कहीं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हो सकता है मुझे 1 नंबर सिक्योर करने के लिए मुझे 1.5 मिनट लगे, 1 मिनट लगे, या 30 सेकंड में ले सकते हैं, या कुछ होंगे में 2 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा लगे। ठीक है, तो मैं मोटे तौर पे एवरेज अगर करूं इसका, तो मैं चाहता हूं कि हमारा 1 नंबर 1 मार्क सिक्योर हो जाना चाहिए 1.5 मिनट में। इट इज इनफ, क्वाइट इनफ, है ना? हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक, तो आओ अब इस बात की डिटेलिंग में जाते हैं। अगर मेरा 1 नंबर का पेपर 1.5 मिनट लग रहा है उसको करने में, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने में कितना समय लगेगा? 150 मिनट। यस, और हमने देखा कि हमें जो मिलने वाला है वो पूरा 180 मिनट है, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा 30 मिनट आ गए या नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए। ये हमारे पास क्या हो गया? बोनस टाइम कहीं ना कहीं। ये वो टाइम है जो अभी कैसे यूज करना है ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ये मेरा बोनस या एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, टोटल 180 मिनट। अब देखो, लेकिन सर ऐसा थोड़ी होता है कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का है हम 1.5 मिनट में कर लेंगे। कोई क्वेश्चन 4 नंबर का अगर है तो 1.5 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या 6 मिनट में हो जाएगा क्या वो क्वेश्चन? नहीं होगा। हो सकता है उसमें 10 मिनट लग जाए। बट वहीं अगर बात करो कोई 4 नंबर क्वेश्चन है, वो 5 मिनट में तो हो सकता है। पॉसिबल है अगर अच्छे से आता होगा तो? हाँ पॉसिबल है। तो सारे सिनेरियोस को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात करने के लिए आपसे यहाँ बैठा हूं। मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो एग्जाम में अपनी वॉच लेकर के जानी है, पर्सनल वाली। ठीक है, अपनी वॉच मेरे साथ होगी। उसके आधार पे मैं क्या करूंगा, मैं ये डिवाइड कर दूंगा। मैं बड़े आराम से डिवाइड कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चन को मैं 1 नंबर का जो होगा उसमें 2 मिनट तक का मैं सिक्योर करूंगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो, अगर मैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन को, 5 मार्कर क्वेश्चन को
हार्डली 8 से 10 मिनट के बीच में कर लूँ, 8 मिनट मान लेता हूँ। मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैंने 5 नंबर के क्वेश्चन को 8 मिनट्स में खत्म करना है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्या करना है, नजर मारनी है एक बार फटाफट। ऐसा नहीं कि घड़ी में देख रहे हैं, खोए टाइम देख सकते, नहीं, फटाफट करते करते हल्की से नजर मार ली कि क्या टाइम हो रहा है और अगला 8 मिनट मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए है। अब सोच के देखो, देखो मुझे पता है इतना आसान नहीं है, बट मैंने अपने फाइनल के एग्जाम और इंटर के एग्जाम में यही टेक्निक आजमाई थी, क्योंकि फाउंडेशन में ये टेक्निक मेरे को नहीं पता थी। ठीक है, इंटर फाइनल में मैंने इस तरीके से ही करा, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ और मेरा पूरा पेपर खत्म हुआ है सही समय रहते हुए। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 5 नंबर के लिए मैं 8 मिनट अगर दे रहा हूं, तो अगर 8 मिनट लगा करके इस 5 नंबर के क्वेश्चन में से मैंने कुछ तो कर लिया है, 8 मिनट के अंदर मैंने कम से कम, हो सकता है मेरा 80-90% क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। पॉसिबिलिटी है 10% क्वेश्चन हो सकता है अभी बचा हो, पेंडिंग हो, तो क्या छोड़ दूं उसको? कंडीशन अप्लाइड कि अगर तुम्हें लगता है 1 या 2 मिनट लगा करके फटाफट से कैलकुलेशन पोर्शन करके मैं अपना आंसर लिख करके खत्म कर सकता हूं, तो कंटिन्यू करो इसे और 1-2 मिनट लगा करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर क्या होता है, अगर इस 5 नंबर के क्वेश्चन में 8 मिनट लगाने के बाद भी अगर सिर्फ 50% ही तुमने अचीव करा है अपना क्वेश्चन का, तो क्या करना है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, अब मुझे क्या करना है, अब इस 50% को, ये क्वेश्चन हो मेरा, अब मुझे पता है कि अगर 50% समय और लगाऊं, क्योंकि 50% हुआ यानी कि कहीं ना कहीं मैं अटक रहा हूं इस क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे तंग कर रही हैं इस क्वेश्चन में, और मैं 50% खत्म कर चुका हूं। तो यानी कि 8 मिनट लगा करके मैं 5 में से 2.5 से 3 नंबर तो अचीव कर चुका हूं। जो लड़ाई बची है वो सिर्फ 2 नंबर की बची है, और इस 2 नंबर को पाने के लिए हो सकता है मेरे अगले 10 से 15 मिनट खर्च हो जाए। तो ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इस सिचुएशन में, 50% हो गया क्वेश्चन, अब जितना भी स्पेस है, तुम्हें लगता है इतना स्पेस लगेगा, तो उतना पूरा स्पेस छोड़ करके नेक्स्ट पेज पर जा करके नेक्स्ट पेज पर पहुंच के नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू कर देना है। उसी तरीके से अब वो क्वेश्चन मान लो 6 नंबर का है, और 6 नंबर का क्वेश्चन में कितनी देर में हो जाना चाहिए? 1.5 मिनट के हिसाब से हार्डली 9 मिनट में, तो मान लो 10 मिनट के अंदर मैं इसको खत्म करना चाहता हूं, और होना भी चाहिए। तो सेम पैटर्न लगाना है फिर से। 10 मिनट के अंदर क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है 100%, वेल एंड गुड, ग्रेट, सुपर। बट अगर नहीं होता है, 80-90% हुआ है, तो फिर वही सोचना है क्या मैं इसको खत्म कर सकता हूँ अगले 1-2 मिनट के अंदर, कैलकुलेशन करके जो भी पोर्शन बचा है खत्म फटाफट हो जाए, मुझे आता है कि नहीं आता है तो मैं कर लूंगा। लेकिन अगर वही 50-60% हुआ है 10 मिनट लगाने के बाद भी, तो अगले 10 मिनट लगने वाले हैं इसको खत्म करने में, और फिर भी गारंटी नहीं कि सही होगा या नहीं, तो वो कोई फायदे का सौदा नहीं है, उसको वहीं छोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से जितना मार्क डिमांड कर रहे हैं, जितने मिनट को, मैं उसी आधार पे करता चलूंगा। और मेरी गारंटी है, और मुझे इतना पता है, तुमने अगर सच में पढ़ाई मेहनत से करी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में छोड़ के, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ करके, 2-3 क्वेश्चन कौन से, पूरे नहीं, सब पार्ट खाली, ठीक है, 2-3 सब पार्ट को छोड़ के बाकी किसी और क्वेश्चन में तुम्हें ऐसी वाली सिचुएशन आए जहां 50-60% तुम्हारा हो पाए टाइम के अंदर, तो क्या होगा, बाकी क्वेश्चन तुम्हारा टाइम पे खत्म होगा, बाकी बार टाइम पे कंप्लीट होगा। बचा क्या है, अब इस तरीके से 150 मिनट के अंदर जो पेपर मुझे बहुत अच्छे से आता था वो मैं खत्म कर चुका हूं। यानी 150 मिनट के अंदर मेरा ऑलमोस्ट 85 मिनट से ज्यादा, सॉरी 85 मार्क्स से ज्यादा का पेपर हो चुका है। अब जो बचा है, कहीं पे 2 नंबर का पोर्शन बचा है किसी आंसर में, कहीं पे 3-4 नंबर का बचा है, कहीं पे हो सकता है 5 नंबर का, हायर साइड में इतना नहीं बचेगा, बट फिर मान लो तो टोटल मिलाकर 15 नंबर का पेपर बचा है। लेकिन मेरे पास अभी, देखो मेरे पास अभी ये बोनस टाइम भी तो है यहां पर। अब बताओ, क्या 15 नंबर को 15 मार्कर के लिए मैं 30 मिनट मेरे लिए कम है क्या? बहुत ज्यादा है। अगर मैं 1 नंबर के 2 मिनट भी लगाता हूं, अरे तो वो क्वेश्चन जो मैं आधे आधे कर चुका हूं, और हो सकता है कि मैंने इनको छोड़ा है, तो हो सकता है कहीं आगे किसी और क्वेश्चन में मुझे कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए, या करते करते ध्यान आ जाए कि मैं क्या गलती कर रहा था, तो वहां पर रुके रहने से अच्छा, जो मैं रुक करके टाइम वेस्ट कर रहा था वहां पे, उससे अच्छा है कि मैं आगे चल करके मैंने कोई और क्वेश्चन कर लिया, और आगे पहुंच करके मुझे क्या पता चला कि शायद मुझे याद आ गया, अरे क्लिक कर गया, हाँ ये गलती मैं कर रहा था वहां पर, तो फटाफट से उसको अगर सही कर लेंगे, तो अगले जो बचे हुए बोनस 30 मिनट रहेंगे मेरे लिए, उसमें मैं पहले तो ये करूंगा खत्म जो मेरा बच्चा है। इसके बाद भी हो सकता है कुछ ऐसा जो मेरे को आता ही नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया हो गया ना ये, तो कि मैं अगर उस समय लगा रहता इसमें, तो मैं जो आता था, जो मैं कर सकता था, वो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता।
तो लेकिन अब तो ऐसा जो मुझे आता है वो 85 मार्क्स का मैं अचीव कर चुका हूँ, सिर्फ 10 से 15 नंबर का ही बचा है। उसमें भी ऐसा है जो मुझे शायद सही से नहीं आता, इसलिए सही से नहीं हो पा रहा, बट अब मैं थोड़ा 15-20 मिनट लगा करके इसमें अपना टाइम डिवोट कर सकता हूँ। 20 मिनट में लगा लूंगा इस 15 नंबर के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो आता होगा तो हो जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब जो टाइम बचा, मान लो ये हो भी गया, 20 मिनट लगा लिए मैंने और 15 नंबर का मेरा ये पेपर भी खत्म हो गया। टाइम लग रहा था लेकिन मैं खत्म करके आया था आधे से ज्यादा, थोड़ा भी मैंने खत्म कर लिया। तो हार्डली लास्ट के 5 से 10 मिनट बचे हैं। अब 5 से 10 मिनट में क्या कर सकता हूँ, बहुत ही आराम से और बहुत ही सिक्योर होकर के मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरे पेपर को रिव्यू कर सकता हूँ। और ये है मेरे लिए एक रामबाण तरीका जिसके जरिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपना अकाउंट्स का पेपर 3 घंटे के अंदर बड़े इजीली खत्म कर सकता हूँ। और अकाउंट्स का ही नहीं, ये तो मैं कोई सा भी पेपर इजीली खत्म कर सकता हूँ ना, कोई सा भी लेवल हो मेरा सीए का, फाइनल हो, इंटर हो, फाउंडेशन हो, डजंट मैटर, ये टेक्निक हर जगह काम करेगी और आप हर जगह इस टेक्निक को लगा सकते हैं। और आपको यही रामबाण तरीका है जो आपका पेपर खत्म करवाएगा। जो पेपर लेंदी आते हैं, कितना भी लेंदी होगा, अगर इस टेक्निक से जाओगे तो कभी पेपर आपका नहीं छूटेगा। छूटेगा वही जो बिल्कुल नहीं आता होगा, जो आता होगा वो नहीं छूटेगा। दर्द क्या होता है जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, वो जो लास्ट के 10-15 मिनट लगते हैं ना कि यार काश यार 10-15 मिनट और मिल गए होते, तो जो आता था वो नहीं छूटता। तो जो आता था वो पहले कर ही लेते हैं ना, क्योंकि वो छूटा इसलिए क्योंकि जो नहीं आता था हमने उसमें टाइम वेस्ट करा। तो जो नहीं आता था वो जितना आता था उतना कर लिया, बाकी हम करते चले गए और लास्ट में वापस आएंगे 25 मिनट हमारे बच्चे होंगे उसमें खत्म करेंगे। तो ये था पूरा पैटर्न समझाने का कि किस तरीके से मैं अपना पूरा अकाउंट्स का एटलीस्ट एग्जाम खत्म कर सकता हूँ फाउंडेशन लेवल पे, और किसी पेपर को मैं इस टेक्निक के जरिए खत्म कर सकता हूँ। शर्त यह है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस क्वेश्चन को कितना समय दे रहा हूँ। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में 1 घंटी बच जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन में 4 में कर रहा हूँ तो इसको मैं 10 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। फिर 10 मिनट के बाद मैं चेक करूँ मैंने कितना कर लिया है। अगर होने वाला है 80-90% हो गया है तो फटाफट से 1 मिनट लगा करके कैलकुलेट करके खट्टा दे दिए, आंसर खत्म। बट अगर लग रहा है कि 40-50% हुआ है तो अब इस क्वेश्चन में और टाइम लगाना इट इज अ वेस्टेज ऑफ योर कीमती टाइम, जो कि एग्जाम में बहुत क्रिटिकल टाइम है। और यही पास फेल वाले बच्चों में डिफरेंस डाल देता है बहुत बार, क्योंकि कभी कभी 39, 38, 195, 196, 190 क्यों रह जाते हैं, क्योंकि आता हुआ छूट जाता। सोचो अगर आता हुआ कर दिया होता तो ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम इमोशनल हो जाते हैं क्वेश्चन के साथ, यार ये क्वेश्चन मैं करके आया था, मैं करके ही रहूंगा। नहीं, एग्जाम में पेपर के साथ क्वेश्चन के साथ इमोशनल नहीं होना कि यार मैं तो करके आया था इसको मैं करके रहूंगा चाहे बाकी छूट जाए। नहीं, जितना टाइम उसमें तो टाइम लगाओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ो, सीधी बात है, तभी पेपर खत्म होगा। लेकिन जो जिसके लिए जो नहीं आ रहा है उसके लिए स्पेस छोड़ते चलो, जैसे कहो जब बाद में आओ तो जगह हो तुम्हारे पास करने की, दोबारा नहीं करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, और एग्जाम को पता भी नहीं चला कि तुमने ऐसे करा, टेक्निक लगाई है, तो बढ़िया हो गया। ठीक है, बस छूटेगा वही जो नहीं आता। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मेरा कहने का क्या मतलब था। ध्यान से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जो कि पेपर को कंप्लीट करवा सकती है। ध्यान रखना इस बात का। मुझे बहुत चिंता होती है कि यार हमारा ना आता हुआ छूट जाता है, मुझे मेरे साथ हुआ है इसलिए मेरे को तकलीफ है इस बात की। और बहुत से बच्चों के साथ मैं देखता हूँ बाद में कहते हैं कि सर हमारा ये छूट गया, आता हुआ पेपर छूट गया, तो बहुत दर्दनाक होता है। और वही काफी बार पास फेल में डिफरेंस लाके दिखाता है। तो ऐसा ना हो, आता हुआ नहीं छूटा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, जो मैं कहना चाहता वो आप तक पहुंचा होगा। और फिर भी कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आपके डाउट का रिप्लाई मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, आग लगा दो, तूफान मचा दो, कुछ भी हो जाए, पास होना है। चाहे कोई सा भी अटेम्प्ट हो, पहला अटेम्प्ट हो या सेकंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, डजंट मैटर, बस ये आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए, ये दिमाग में बात डाल दो। ठीक है, इसके बाद फाउंडेशन वाले इंटर में पहुंचेंगे फटाफट, इंटर वाले फाइनल में पहुंचेंगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, फटाफट से एग्जाम देने और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। और ठीक है, तो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो और मौज लेते रहो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।